हे, आई होप दैट आप लोगों की प्रिपरेशन फॉर गेट 2023 बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही होगी। एंड आई बिलीव दैट कि आप लोग अब इस समय पे इन दी मंथ ऑफ नवंबर आप लोग टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना शुरू कर दिए होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले करके आई हूँ एक पैक ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी ओएनजीसी की सैलरी, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी जो इन हैंड आपको मिलेगी, उसके साथ साथ सारे के सारे अलाउंसेस एंड पर्क्स जो ओएनजीसी में आप लोग एंजॉय करने वाले हैं। ओएनजीसी इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। सो यहाँ पे दे आर मेनली वर्किंग इन द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। सो अगर आप इस कंपनी में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, सो गेट की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग जो हर एक इंजीनियर आफ्टर देयर बीटेक तैयारी कर सकता है। एंड वेरियस ब्रांचेस की वैकेंसीज AEE नाम से ओएनजीसी निकालती है, दैट इज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग एज वेल एज पेट्रोलियम ब्रांच जो है, इन सब की वैकेंसी आपको ओएनजीसी में मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको मैकेनिकल ब्रांच की जो ओएनजीसी में जो वैकेंसी है उसमें क्या आपकी ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी, उसके साथ साथ जितने सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं, वो सारी बातें मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बताने वाली हूँ। और क्योंकि ये एक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, सबसे ज्यादा मोटिवेशन हमें इसी बात पे मिलता है एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन कि भाई हमें सैलरी कितनी मिलेगी, क्या क्या अलाउंसेस हैं। मैं आपको बता, अलाउंसेस एंड पर्क्स इतने ज्यादा हैं कि सैलरी एक साइड है, 60 to 70% सैलरी आप आराम से सेव कर सकते हो, और जो आपके अलाउंसेस एंड पर्क्स हैं उससे आपकी लाइफ जो है एक बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड को मेंटेन करके आगे करती रहेगी। सो मैं अब आ जाती हूँ अपने वीडियो के मेन पार्ट में, जो कि है अलाउंसेस एंड पर्क्स, नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी जो आपको ओएनजीसी में मिलने वाली है। ओके, सो हम यहाँ पर आ गए हैं सैलरी स्लिप में। सो डियर, मेरे पास यहाँ पर दो सैलरी स्लिप है। मैं दोनों सैलरी स्लिप से आप लोग को पहले बता देती हूँ भाई कितनी नेट सैलरी आपको मिलेगी। तो ये सैलरी स्लिप आपकी उस एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप है जिन्होंने यहाँ पर 2018 में ज्वाइनिंग ली थी। एंड सैलरी स्लिप बहुत ही रिसेंट है, अगस्त 2022 की। तो 2018 में ज्वाइनिंग, दैट मीन्स 4 इयर्स हो चुके हैं इन्हें ज्वाइन किए हुए। बट ओके, मैं इस सैलरी स्लिप के अलावा दूसरी सैलरी स्लिप में आ जाती हूँ। यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है वो 7, दैट मीन्स 2022 की ज्वाइनिंग है। यहाँ पर 2022 की ज्वाइनिंग है यहाँ पर। सो इस सैलरी स्लिप, ये सबसे ज्यादा रीसेंट सैलरी स्लिप है। रीसेंट सैलरी स्लिप वो पुरानी वाली भी है, बट वहां पर वो 4 साल जॉब के बाद की सैलरी स्लिप है। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ भाई यार, देखो बेसिक पे आप लोगों का जो है वो 60,000 है, आप देख सकते हो। LFA अलाउंस 21,000 आपको यहाँ पे मिल रहा है। कैफेटेरिया जो है 70 मिल रहा है। वेरिएबल डीए जो है वो 20,880 रुपीज मिल रहा है। एंड यूनिफॉर्म रीइंबर्समेंट जो आपको 45,193। मैं आपको बता दूं ये हर 3 मंथ्स में मिलता है, ये हर मंथ नहीं मिलता है, तो आप इसका एवरेज ले सकते हो। ठीक है, इस मंथ में आपको सैलरी ज्यादा दिख रही होगी, हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आपको सैलरी 45,000, नेक्स्ट मंथ में आपको नहीं होगा। मैं आपको बता दूं यूनिफॉर्म और जो रीइंबर्समेंट है वो आपको हर 3 महीने में मिलता है। अब चलो यार थोड़ा डिडक्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला डिडक्शन है आपका CPF। ध्यान से देखोगे, सीपीएफ होता है आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जो कि लगभग 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए होता है, जो यहाँ पे 9,706 डिडक्ट हुआ है। अब यार आपकी सैलरी इतनी हाई बन रही है तो इनकम टैक्स तो हाई बनता है, और यहाँ पे इनकम टैक्स जो बना हुआ है वो है 8,931। देन आपका प्रॉफ टैक्स जो है 200 रुपीज, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। उसके बाद में जो बड़ा अमाउंट जो डिडक्ट हो रहा है वो आपका 2,000 रुपीज का है, वो आपका CSS स्कीम है। CSS स्कीम क्या होती है? बड़ी ही शानदार कॉर्पोरेट सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये स्कीम आपको बहुत ही ज्यादा सोशली सिक्योर बनाती है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम जो पीएफ आपका कट रहा है या आपका पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है, उसके साथ साथ जो कंपनी है ओएनजीसी वो आपका 2,000 रुपीज पर मंथली बेसिस पे डिडक्ट करती है, सो दैट अनलकली अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है आपके साथ, तो यहाँ पर लगभग 60 to 70 lakhs अप टिल 1 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन कितना कंपनी आपके अकाउंट से डिडक्ट करी है, आपकी फैमिली जो भी डिपेंडेंट्स हैं
उनको दिया जाता है। दिस इज अपार्ट फ्रॉम पीएफएम एनी अदर लाइक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, उसके अपार्ट में है डियर ये कि आपको यहाँ पे आपकी फैमिली को दिया जाता है। सो सीएसएस स्कीम में हर महीने 2000 रुपीज डिडक्ट होते हैं। देन आपका देखो पीआरबीएस कंट्रीब्यूशन, पीआरबीएस एम्प्लॉय पीआरबीएस एंड पीआरबीएस एडिशनल, दो तरीके के पीआरबीएस कटे हुए हैं, यहाँ पे डिडक्ट हुए हैं। एक 2426 है, दूसरा 15,000। सो व्हाट इज पीआरबीएस? दिस इज पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। डियर पहले क्या होता था कि आपको पेंशन मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, अब ये पेंशन वगैरह का सिस्टम जो है वो बंद हो गया है। यहाँ पे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के नाम से कंपनी आपके सैलरी से इतना अमाउंट डिडक्ट करती है, जो हर मंथली बेसिस में आपको एज एन पेंशन, पेंशन नाम नहीं देते हैं इसको, ये आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। एंड उसके बाद देखो जो मेजर डिडक्शन है वो यही है आपके, एक तो इनकम टैक्स हो गया, दूसरी बात कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो गया, उसके साथ साथ आपका पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट फंड हो गया, उसके बाद आपका कॉर्पोरेट सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो गई। तो टोटल जो डिडक्शन आपके हैं वो 38,686 बने हैं। नेट अर्निंग आपकी बनी है 1,47,000। यार देख रहे हो 1,47,000, ये इस मंथ में आपको ज्यादा दिख रहा है डियर 45,000, क्योंकि आप देख सकते हो यूनिफॉर्म रीइंबर्समेंट मिला है जो हर 3 महीने में एक बार मिलता है। तो नेट सैलरी इस बंदे की, जिसकी सैलरी स्लिप है अक्टूबर 2022 की सैलरी स्लिप है, आप समझ रहे हो 2022 नवंबर चल रहा है जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड करी हूँ, जस्ट एक महीने पहले की सैलरी स्लिप है, और उस बंदे की है जिसने 7/7/2022 को, मतलब जस्ट एक महीने पहले ज्वाइन किया है, 7/2022 को ज्वाइन किया है। उसकी नेट सैलरी आपकी बन रही है 1,08,316, 1,08,616 आपकी नेट पे है जो आपके अकाउंट में आएगी। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी हैंडसम सैलरी फॉर जस्ट ज्वाइनिंग। देखो अगर आपको 10 या 20 साल का एक्सपीरियंस है तब आपको ऐसी सैलरी मिल रही है तो वो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जस्ट ज्वाइन करते हुए आपको ये सैलरी मिल रही है। दैट इज वाई हर एक जो ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, वो ओएनजीसी, आईओसी, ये जो ऑयल कंपनीज हैं इनके ड्रीम देखता है, गेट की तैयारी करता है। ये एक बिगेस्ट मोटिवेशन है गेट की प्रिपरेशन करने के लिए। आओ चलो यार, ये उस एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप है अगस्त 2022 की, जिसने 4 साल पहले 2018 में 9/2018 में ज्वाइनिंग ली थी। और मैं इनका देखो ज्वाइनिंग इनकी जो थी वो 60,000 बेसिक पे थी, लेकिन 4 साल बाद जो आपका पे रेट है वो 67,000 हो चुका है। तो बेसिक पे 67,000, कैफेटेरिया अलाउंस देखो कितना ज्यादा है 6,754, एलएफए अलाउंस आप देख सकते हो, उसके साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस, वेरिएबल डीए, सीएमआरई, ये सारा मिला के जो टोटल अर्निंग है वो 1,41,000 आपकी बन रही है। अब यार डिडक्शन की बात कर लेते हैं। अगेन सीपीएफ जो कि आपका कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड लगभग 12% ऑफ डीए एंड बेसिक पे होता है, वो 10,739 है। उसके बाद इनकम टैक्स, यार जब 1.5 लाख सैलरी बन रही है तो इनकम टैक्स भी बढ़िया कटेगा, तो 27,414। उसके बाद आपका सीएसएस स्कीम, अगेन वही बात है आपकी कॉर्पोरेट सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उसके साथ साथ उसमें अगेन 2,000 रुपए आपका यहाँ पर भी देखो डिडक्टेड है। पीआरबीएस एंड एडिशनल पीआरबीएस, फिर से वही बात है, यहाँ पर भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट फंड जो है वो उसमें यहाँ पे कट है। उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर क्लब, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे कट होने के बाद जो नेट पे है वो 76,000 का बन रहा है आफ्टर ऑल दी डिडक्शंस, राइट। ओके, सो मैंने यहाँ पे आपको दो सैलरी स्लिप से दिखा दिया है कि भाई नेट पे कितना होता है, आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। डियर मैं आपको बता दूं, ऐसा मत मान के चलिएगा लमसम आपको 75,000 to 80,000 इन हैंड एवरेज लेने के बाद, ईयरली एवरेज लेने के बाद मिलेगा। कई मंथ पे कुछ ज्यादा होगा क्योंकि अलाउंसेस हो सकते हैं कुछ ज्यादा हो, किस मंथ में कुछ कम होगा अलाउंसेस की वजह से, बट ओवरऑल आप 80,000 to 85,000 यहाँ मान के चलिए ओएनजीसी में आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहती हूँ वो ये है आपका कि अलाउंसेस एंड पर्क्स कितने हैं ओएनजीसी में। मैं वन बाय वन करके मैंने यहाँ पे सारे अलाउंसेस एंड पर्क्स जो हो सकते हैं मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा है, और मैं वन बाय वन करके बता देती हूँ। ठीक है, सो द नंबर 1 जो आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है डियर, वो है आपका मेडिकल फैसिलिटी। मैं आपको बता दूं ओएनजीसी इज प्रोवाइडिंग यू विद टॉप मेडिकल फैसिलिटीज। मैं आपको बता दूं 100%
आपका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो कंपनी बियर करती है। कंपनी जो है हर सिटीज में जहां पर आपकी पोस्टिंग होगी वहां पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनको नॉमिनेट कर देती है, और आप उन हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपको वहां पे 100% जो है वो आपका जो चार्जेस हैं वो फ्री होता है, कंपनी बियर करती है। मैं आपको बता दूं इसमें दूसरा क्राइटेरिया भी होता है। अगर आप मान लीजिए इफ यू आर इन दिल्ली, दिल्ली में फोर्टिस यूजुअली ओएनजीसी करके रखती है नॉमिनेट, अपोलो करके रखती है, बड़े बड़े जितने भी उस सिटी के जो बड़ा से बड़ा मतलब जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा वो नॉमिनेट कर देती है। बट स्टिल अगर आप उस हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हो, आप किसी अदर हॉस्पिटल में जा रहे हो, तब भी कंपनी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को बियर करती है। बट आपको जो टैक्सेस होते हैं वो खुद पे करने पड़ते हैं। तो टैक्सेस वो लगभग 30% के आसपास होते हैं। तो आप ये मान के चलिए अगर आप नॉमिनेटेड हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं तो आपको लगभग 70% का जो खर्चा है वो कंपनी बेयर करेगी, और 30% जो टैक्सेस हैं वो आपको खुद देने पड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं आपको फिर से बोल दूं कि कंपनी हर सिटी में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल को नॉमिनेट करके रखती है। नेक्स्ट है आपका नंबर 2, कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस डिपेंड्स अपॉन योर पे स्केल। आप जिस पे स्केल में जाओगे उसके हिसाब से आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है, वो डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे कुछ भी कोट नहीं कर रही हूँ। थर्ड नंबर पे है आपका फर्नीचर अलाउंस। वो भी आपका होता है 1.75 लैक्स इन 6 ईयर्स। हर 6 साल में आप फर्नीचर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, एसी, टीवी, फ्रिज या बेड या कुछ भी आप सोफा वगैरह कुछ भी आप खरीद सकते हो। और ये आपका मेच्योरिटी वाइज चलता है। मेच्योरिटी इन द सेंस, अगर आज आपने 50,000 रुपए की एसी खरीदी है तो 6 साल बाद फिर से आप 50,000 की खरीद सकते हो, कुछ और सामान खरीद सकते हो। मतलब क्या है कि मतलब कोई भी अगर आपने 1.75 लाख के अंदर में कोई भी कंपोनेंट खरीदा है तो वो 6 साल में मेच्योर हो जाएगा, और उतना अमाउंट का आप फिर कर सकते हो। 3 महीने बाद अगर आप कुछ खरीदोगे इसी 1.75 के अंदर, तो फिर वो 3 महीने बाद का जो 6 महीने के बाद का होगा वो वहां पे मेच्योरिटी होगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है डियर फोर्थ पार्ट, स्पेक्टिकल अलाउंस। ये मुझे भी पर्सनली बड़ा ही अच्छा लगता है यार। आपको 18K से लेकर 20K तक आपको हर 2 साल में मिलेंगे। आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है और वहां से एक प्रिस्क्रिप्शन लेना है और 20,000 रुपए का 2 साल में बढ़िया सा स्पेक्टिकल बनवा लेना है। ये ऑलमोस्ट हर कंपनी में मिलता है। नेक्स्ट है आपका होम अलाउंस। आपको ए सिटी में हो, बी सिटी में हो, सी सिटी में हो, या XYZ जो भी नॉमिनेट करती है आपकी कंपनी, उसके हिसाब से आपको होम अलाउंस भी मिलेगा। आपने देखा होगा एक सैलरी स्लिप जो मैंने आपको दिखाई है वहां पे होम अलाउंस ऐड है। नेक्स्ट है इजी व्हीकल लोन। अगर आप व्हीकल परचेज करते हो, कंपनी से लोन मिलता है, उसके बाद कंपनी उसका मेंटेनेंस भी देती है। इफ यू आर यूजिंग दैट व्हीकल फॉर द वर्क ऑफ द कंपनी, तो उसका मेंटेनेंस मिलता है और काफी इजी व्हीकल लोन होता है। 7 नंबर पे है आपका मोबाइल। हर 2 साल में आपको 20,000 रुपीज मोबाइल के लिए मिलेगा। उसके बाद है आपका लैपटॉप, लगभग 1 लाख, 1 लाख आपके पे स्केल के हिसाब से, 1 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। ये लमसम अमाउंट है आपके पे स्केल के हिसाब से, या उस समय पे जो भी अलावेंसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से। ये थोड़ा घट तो घटेगा तो नहीं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है उससे घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही। लगभग 1 लाख रुपए 3 साल में आप 1 लाख का लैपटॉप खरीद सकते हो। ड्रेस अलावेंस आपने देखा होगा 45,000 हर 3 महीने में आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा वो ड्रेस पहन के जाते हैं, लगभग 45,000 रुपीज हर 3 महीने में आपको यहाँ पे मिलेगा। अपनी ड्रेस बनवा लीजिए। नेक्स्ट, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे एम्प्लॉय बनेंगी, वो मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव तो आजकल हर जगह मिलती है, प्राइवेट कंपनीज में मिलती है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो है चाइल्ड केयर लीव। आपको 2 साल की चाइल्ड केयर लीव यहाँ पे मिल सकती है, पेड वाली। देन आपको हॉलिडे अलाउंस भी होता है। लगभग 2 साल में या 3 साल में आपको घूमने जाने के लिए भी एक बार लगभग 1 लाख रुपीज मिलता है। डिपेंड्स कि कंपनी उस समय पे कितना प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। देन आपका हार्ड ड्यूटी अलाउंस, क्योंकि आपको पता है ओएनजीसी में काफी ज्यादा कई बार हार्ड ड्यूटी होती है तो आपको इधर उधर भेज दिया जाता है। ऑफ शोर ऑन शोर जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके हिसाब से भी आपके कुछ अलाउंसेस यहाँ पर बनते हैं। सो इतने सारे अलाउंसेस होते हैं इन कंपनीज में कि सैलरी आराम से आप 60 to 70% आपकी जो नेट सैलरी आ रही है उसको सेव कर सकते हो, और इन अलाउंसेस के साथ आप आराम से अपना एक लेवल मेंटेन करके अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हो। तो मेरा मोटिवेशन यहाँ पर आप लोगों को ये सेशन को बनाने का सिर्फ इतना ही था कि गेट के पहले आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ, आई हैव टू गो एंड वर्क इन ओएनजीसी। मैं आपको बता दूं कुछ 4 से 5 साल पहले ओएनजीसी वाज द टॉप कंपनी जो स्टूडेंट्स जो है चूज करते थे। आज भी ओएनजीसी में जाने के लिए हर कोई प्रिपेयर कर रहा है, बट स्टिल अभी आजकल आईओसी को ज्यादा प्रेफर करने लग गए लोग देन ओएनजीसी। पहले आईओसी, ओएनजीसी, उसके बाद कोई और कंपनी। ओएनजीसी भी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। और
आप अगर यहाँ पर जाते हो तो आपको डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी लाइफ मिलेगी। और ये जो 1 साल की मेहनत आप कर रहे हो गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके, गेट एग्जाम के लिए अपने आप को आई मीन रिफाइन करके, दैट इज टोटली वर्थ इट फॉर दीज काइंड ऑफ कंपनीज। लेट मी टेल यू, इट इज टोटली वर्थ गिविंग 1 to 2 years फॉर रेस्ट ऑफ 30 to 35 years ऑफ योर लाइफ। दिस इज वर्थ इट। सो मन लगा के पढ़िए, जी जान लगा के पढ़िए, और इस तरीके से पढ़िए कि भाई जाना है तो जाना है, भाई करना है तो करना है। और मैं अपने आप को अगले 1 साल में, 2 साल में ओएनजीसी, आईओसी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में देखूंगा या देखूंगी। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो आईओसी के ऊपर होगा। मैंने पहले भी बोला है, आईओसी में मैं अपने खुद के हस्बैंड की सैलरी स्लिप आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आऊंगी, और जो भी अलाउंसेस एंड पर्क्स मिल रहे हैं तो मैं आपको वो भी बहुत ही क्लियरली शब्दों में बताऊंगी कि भाई कितना मिलता है और आपकी कैसी लाइफ होगी आफ्टर कमिंग टू आईओसीएल। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो ऑफ ओएनजीसी एंड विल go for the second video of IOCL. Till then, subscribe my YouTube channel, share this session as much as possible.